साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार की आज 4 वर्ष पूरी हो गई और 4 वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया वो सभी जो उनका श्रेय हो जाता है, जो राज्य सरकार की सभी योजनाओं को जो क्रियान्वयन करने वाला, संचालन करने वाला, वो समस्त कर्मचारियों को जाता है। और समस्त कर्मचारी ही छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे राज्य, पूरे भारत को चलाता है। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो है छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के लिए, मनरेगा कर्मचारियों के लिए। यदि आप छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आशा करते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आप सभी के लिए, नियमित कर्मचारियों के लिए एवं उनकी आवश्यक मांगों एवं कई प्रकार की जो संबंधित जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नियमित कर्मचारी से संबंधित जानकारी लगातार मिलता रहे। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी होते हैं वो आज भी छत्तीसगढ़ की शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार कर रहे हैं। और उनकी जो मांगे हैं, जिसमें उनके द्वारा जो किए गए घोषणा पत्र के मुताबिक जो 4 साल के बीत जाने के उपरांत भी कर्मचारियों की जो नियमितीकरण की कार्रवाई है अभी तक पूरी नहीं की गई है। और उसी संबंध में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और इसी बीच में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों के लिए, जिसमें से नियमित करने में से जो राज्य सरकार को नहीं आएगा कोई भी वित्तीय भार। जैसे कि आप जानते हो कि एक जो पुरानी कहावत है कि मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर, अर्थात दूसरे की मेहनत पर कोई दूसरा वाहवाही लूटे और मुर्गे को इस डर से भूखा रखा जाए कि मुर्गा मेहनत करना न बंद कर दे। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो बातें हैं और संकोच की बात है। जैसा कि हम आज इतने 10 से 15 कई कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं शासकीय सेवाओं के अंतर्गत कार्य करते करते, लेकिन उनको नियमितीकरण का कोई लाभ नहीं मिला जो उनकी आशा थी। और परिवार का भी आशा रहता है कि छत्तीसगढ़ के आपका शासकीय सेवा को, तो सभी को एक आशा रहता है कि यदि हमारी जो नियमितीकरण की मांगे हैं वो पूरी हो जाए तो हम अपने भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। और वही उज्ज्वल भविष्य की कामना करने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में जो चुनाव हुआ था दिसंबर में, तो दिसंबर में जब 17 दिसंबर को घोषणा किया था, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया था, तो घोषणा पत्र के मुताबिक उसी दिन से कर्मचारियों के मन में एक उत्साह पैदा हो गई थी कि आज हमारी मांगे पूरी होगी, कोई हमारी चिंता करने वाला आ गया है। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों द्वारा जो हर साल की तरह इस साल भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए, और जिसमें कि जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का जो राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला राशि का अवलोकन किया है तो हमें चौंकाने वाली आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसमें से विगत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली लगभग 163 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करने में असमर्थ रही। इस राशि का उपयोग राज्य सरकार मनरेगा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के अलावा अन्य खर्चे में कर सकती थी। संभवतः ऐसी ही परिस्थिति के कारण जो 15 साल में संविदा जैसी कुप्रथाओं का दर्ज रहे हैं, कर्मचारी विगत 35 दिन में आंदोलन की राह पर अडिग रहे और आज भी उनकी जो मांगे। सकारात्मक पहल की बात करें तो पिछले बार भी ऐसी सकारात्मक प्रभाव दिया था, लेकिन उनकी मांगे पर कोई परिणाम नहीं आया। तो महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जो कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी एवं रोजगार सहायकों का वेतन वर्ष भर में प्रदेश स्तर पर व्यय होने वाली जो राशि के 6% से किए जाने के जो भारत सरकार द्वारा निर्देश हैं, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में केवल तीसरे वित्त की जो राशि उपयोग वेतन से किया जा रहा है, जिसमें से बता दें कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार और समस्त जो कर्मचारी के संबंध में कहा जाए तो जो जितने भी कार्य होता है, कार्य योजना होती है, वो चलाने वाला, संचालन करने वाला ही कर्मचारी होता है। और आज उन्हीं कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति की समस्या है। और यहाँ पर ये भी स्थिति बनी रहती है कि जो विगत 3 वर्षों के आंकड़े को गौर करें तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले लगभग 163 करोड़ रुपये की जो राशि की बात करें, 163 करोड़ रुपये खर्चा करना
और उसमें खर्च ना करने पे इससे जो क्या हुआ कि जो प्रशासन है, प्रशासन अपनी मंशा सकारात्मक कर लेवे तो जो वेतन भुगतान की राशि में किसी भी प्रकार से वित्तीय भार नहीं आएगा। 6% की राशि अभी भी समस्त कर्मियों को वेतन भुगतान करने में सक्षम है। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित हुए, लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो बड़ा वेतन है, एक तरफ से छत्तीसगढ़ को कई सारी अवार्ड मिलते जा रहे हैं। उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जो कि इन कर्मचारियों की मेहनत और योजना के प्रति समर्पण का लक्ष्य है। और राज्य स्तर के राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत प्रदेश की महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत अब तक कुल 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जिला जो स्तर की बात करें तो जिले स्तर के राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत योजना के क्रियान्वयन में प्रभावी पहल के लिए राज्य में अब तक 13 जिलों में को पुरस्कृत किया जा चुका है। तो ये सभी जो कार्य योजनाएं हैं जो शासन द्वारा दिया जाता है वो मनरेगा ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है। और मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, संलग्न कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों को पूरी अपनी कार्य के प्रति लगाव एवं उत्सुकता के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और यहाँ पर एक समस्या बनी है कि जो अल्प वेतन पर जो काम का बोझ टूटा सब्र, जिसमें मनरेगा में जो कार्यरत यहाँ कर्मचारी राज्य भर में जो महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत लगभग 4000 करोड़ रुपया की बड़े बजट राशि के कार्यों का संचालन सफलतापूर्वक करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे नरवा गरवा घुरवा बारी के साथ गोधन न्याय योजना के संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हीं कर्मचारियों के मत्थे मर दी गई है, जिसके संचालन के लिए उन्हें अलग से ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ दिया गया है और ना ही अन्य खर्चे करने के लिए दिया जा रहा है। तो विकासखंड स्तर पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, जिसमें मनरेगा की यहाँ पर जिले स्तर पर जो इनको प्राप्त अवार्ड हुआ है, तो सभी इनका जो श्रेय जाता है वो यहाँ पर जो कार्य करने वाले कर्मचारियों के ऊपर जाता है। और कर्मचारी आज समय पर समय जो वेतन की समस्या लेकर तथा अपनी मांगों को लेकर लगातार शासन से गुहार लगाते आ रहे हैं। और इस तरह से पूरी तरह से 4 साल बीत गया, लेकिन आज भी सरकार जो है कर्मचारियों की मांगों पर कोई सुध नहीं ले रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार और कर्मचारियों की बातें करें तो आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, आज ऐसी स्थिति में पड़ी है कि आज उनकी जो मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कई सारी समस्याएं को निपटा, जिसमें मनरेगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी जो है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी के लिए मनरेगा का जो लक्ष्य, गौठान गतिविधियाँ, निर्वाचन ड्यूटी, धान खरीदी और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जो शासकीय सेवक के रूप में अपनी ईमानदारी से कार्य को निष्ठापूर्वक संचालन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कर्मचारियों का है, ना ही हम मनरेगा की बात करें, हम समस्त अनियमित कर्मचारी की बात करें, चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो या विद्युत ठेका हो या फिर कोई भी प्लेसमेंट कर्मचारी हो, सभी की मांगों को अमल करना जायज़ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी मांगों को पहले पूरा किया जाएगा। जिस तरह से भी हाल में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कई जगह ऐसे राज्यों की बात आ रही जो कर्मचारी की जो मांगे थी वो निश्चित मांगी थी और जायज़ मांगी थी। ये खुद सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगे जायज़ है और नियमितीकरण किया जाना उचित है। तो इस तरह से ये तो रही हमारे छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी की। और मनरेगा कर्मचारी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्हीं के कारण से आज हमारे जो छत्तीसगढ़ का नाम जो है पूरे भारत में अव्वल नंबर पर है, मॉडल बना हुआ है। क्योंकि ये अनियमित कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी की मेहनत एवं लगन की काम है कि वो छोटे कर्मचारी होते हुए, अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारी हुए, ये अपने आप को कभी महसूस नहीं किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक निभाया। और आज सरकार को अपने राज्य के स्तर पर मुख्य कहा जाए तो पूरे देश में एक नंबर पर लाने का प्रयास छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों द्वारा किया गया है। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और एक कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।